अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मौसम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है साजिद तारड़ सेज पाकिस्तान इज ऑन क्रूज कंट्रोल, रिलीजियस हेटेड एंड डिस्क्रिमिनेशन स्टॉप ग्रोथ। तो भाई साहब ये आज दूसरा पार्ट है, पहले ऑलरेडी कर चुके हैं तो काफी भाई बोल रहे थे। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। काउंट करते हैं 1 2 3 स्टार्ट। How it is possible? How dare? How dare? मेरे कई यार दोस्त हैं यहाँ पे, आपको पता है, मेरे साथ सिख भी हैं, हिंदू भी हैं। मैं कई दफा सोचता हूँ यार, या तो मैं 1947 में उनके साथ भारत चला जाता अगर वो जाते थे, या फिर उनको रोकता यहाँ रहने के लिए। How it is possible कि आप सदियों से रह रहे हैं इकट्ठे बहन भाइयों की तरह, और आप चले ठीक है 1947 भी आपने जाना है, लेकिन उनको मारना, कत्लेआम करना, वो भी इंसानियत जहाँ सदियों से रह रहे हैं, इससे बड़ा अलमिया। और आज के दौर में फिर अगर वो रिपीट हो, बल्कि हो रहा है, शिया सुन्नी की टॉलरेंस नहीं है, आप दूसरी बातें करेंगे, रज़इयों की पाकिस्तान आपने ये इन चीजों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। जो मजहबी अकायद होते हैं आपका पर्सनल मैटर होता है, आपका खुदा के साथ अपना एक रिलेशनशिप है हर एक इंसान का। उसकी बेसिस पे अगर आपने डिसीजन लेने हैं, देन यू कैनॉट ग्रो। दिस इज ऑलमोस्ट अ सिकनेस। किसी को उसकी मजहब की बेस के ऊपर उसको क्रिटिसाइज करना या उसके जज्बात को मजरूह करना, ये ज्यादती, मैं समझता हूँ ज्यादती इन 21st सेंचुरी। और ये अलमिया है एक पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, मैं एक और मजे की बात बताता हूँ। चीमा साहब, मेरे वालिद साहब एक पढ़े लिखे इंसान थे। 1963 में उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस शुरू की। हमेशा मुझे वो कहते थे कि ये मजहबी लोगों का, चाहे किसी मजहब का, इनका कारोबार फ्लरिश वहां करता है जहां तालीम की कमी होती है। yes. मैं हमेशा देखता था मंडी बहाउद्दीन के जो बस अड्डा होता था, वहां पे मदारी के आसपास 300 400 लोग खड़ा होता था, लेकिन अपारा मार्केट में या जिना सुपर में कभी कोई मदारी के पास नहीं खड़ा होगा, क्योंकि सारे पढ़े लिखे लोग हैं। वहां पे अगर कोई मदारी किसी को कहेगा कि मैं 10 रुपए का 50 बना देता हूं, तो लोग कहेंगे इस्लामाबाद यार पागल हो गया, इसकी जेब में कौन सा कोई प्रिंटर लगा हुआ है। लेकिन वहां मंडी बहुत में लोग बिलीव करते, वो बिलीव कर 400 बंदा खड़ा हो जाता था। दिस इज हाउ these religious people, they set up their business centers. Their business centers है, कारोबार है। यही ज्यादती की है, यही ज्यादती है। जो भी अपने मजहब को कर रहा है वो उसके साथ ये ज्यादती कर रहा है, अगर उसको एज ए पॉलिटिकल टूल यूज कर। मैं हमेशा ये कहता हूँ, देखें, खान साहब ने ज्यादती की, अमर बिन मारूफ बना के ज्यादती की। एक ऐसा लफ्ज दिया है कि सिर्फ मैं हक पे हूं, जो पीटीआई में बिलीव नहीं करता, खुदा ना खास्ता वो नॉन मुस्लिम है, नॉन बिलीवर है। ये ज्यादती। और ये वो इमरान खान साहब है। तारड़ साहब, आपको बताऊं कि मैं इनको बड़ा पसंद करता था। इन्होंने कहा था कि जब मैं वज़ीर आज़म बनूंगा तो मेरी पार्टी पावर में आएगी, तो मैं जो वर्ड माइनॉरिटी या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में वो मैं रिमूव कर दूंगा। और तारड़ साहब देखें कि ये जो बात है कि हम इतने इनसिक्योर हैं, मतलब इतने ज्यादा मुसलमान होने के बावजूद भी हम सारा टाइम इनसिक्योर रहते हैं और डरते रहते हैं कि वो वहां पे कहीं मस्जिद ना बन जाए, किसी का मंदिर ना बन जाए, किसी का गिरजाघर ना बन जाए। मैं खुद इमरान खान के लिए दुआएं मांगता रहा हूं ये जीते, क्योंकि we were sick and tired by the corruption। और मैं, बल्कि इन्होंने ज्यादा मुझे दिल तोड़ा, इन्होंने मुझे जब ये उस्मान बुजदार और ये गोगी की स्टोरियां निकली। अब उसमें चीमा साहब खासकर मैं तो ये समझता हूं कि इन्होंने ज्यादती की, और फिर इस्लाम का नाम अब यूज कर रहे हैं मजहब अपने पॉलिटिकल गेम के लिए। सख्त ज्यादती। और उसमें चीमा साहब, मैं खासकर ये मेरी ख्वाहिश होगी कि लोग इस तरह आगे आए और अपने नॉन मुस्लिम हीरो को देखिए। हमारे लोकल हीरो की बात करें ना, आप अगर महमूद गजनवी को बना रहे, वो तो फॉरेनर था, वो कहीं से आया था। आप मुगलों को हीरो बनाते, मुगल तो कहीं और से आए थे भाई। लोकल हीरो देखें ना, अपने डीएनए में से हीरो ढूंढने की कोशिश करें। तारक बिन ज़ियाद ढूंढते हैं स्पेन में। नहीं देखिए, फॉरेन इन्वेडर्स को आप कहते हैं जो हीरो, वो तो इन्वेडर थे। वो आते थे, क्या लूट के दिल्ली लूटते थे, वो वापस चले जाते थे, दिल्ली आके लूटते थे। वो तो कई में से तो मुगल ऐसे, पठान ऐसे थे, वो तो रहते भी नहीं थे, वो सिर्फ दिल्ली लूटने के लिए आते थे भाई। आप उनका नाम लेते हैं तो लेकिन ये कि ज्यादती करते ना, ये आप लोग अपने बच्चों को सही हिस्ट्री नहीं बताते, अपनी लैंड के साथ अटैच नहीं करते उसको। और देखिए, कहाँ इस्लाम एक मजहब है प्लूरलिज्म का, टॉलरेंस का, इंक्लूसिवनेस का, तार साहब, और कहाँ पे हमने डिवीजन, हेट
और किस तरह का पैगाम दुनिया में दिया है कि मुसलमान देख के लोग घबरा जाते हैं। चीमा साहब, इस्लाम, ये जो फॉरेन इन्वेडर आते रहे इस्लाम के लिए नहीं आते रहे, ये सिर्फ लूटने आते रहे। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इस्लाम के अंदर वार का कॉन्सेप्ट है, कहते हैं कि किसी की इबादतगाह को नहीं गिराना, किसी सरसब्ज दरख्त को नहीं काटना, बच्चे किसी को हाथ नहीं लगाना, औरत को हाथ नहीं लगाना, बुजुर्ग को हाथ नहीं लगाना, फसलें नहीं काटनी, फसलें नहीं काटनी। ये तो आते रहे, लूट के जाते रहे। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था बताया जिसने लूट मार नहीं की। और हर एक के हरम के अंदर 300-300 औरतें होती थी, और मोस्ट ऑफ देम दे यूज्ड टू ड्रिंक करते थे सारे ज्यादा। बल्कि इनके तो उसके बाबरी में लिखा हुआ है कि मुझे वो किसी एक का मैं याद नहीं, उसने कहा मुझे नूर जहां का दीदार हो जाए, गोश्त मिल जाए और 2-3 गिलास वाइन के मिल जाए रोज पीने के लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सारे ऑल ऑफ देम दे यूज्ड टू ड्रिंक। और 300 औरत हरम के अंदर होती थी, और हमारे लिए इस्लाम का ठेकेदार बने हुए वो। देखें इससे बड़ी कंट्रोवर्सी क्या होनी। दरबार लगाते थे और खवातीन को बुला बुला के नचाते थे, ये इस्लाम की खिदमत हो रही है। लेकिन हिस्ट्री को किस तरीके से बताया जाता है, मैं यही तो ज्यादती। लोकल हीरोज दिखाओ इनको निकाल के, अपने लोकल हीरो। मुझे अभी याद है लाहौर के अंदर वो भगत सिंह चौक का नाम आ रहा था, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी। यार वो हीरो है, फैसलाबाद, लायलपुर, बल्कि फैसलाबाद भी नहीं कहना चाहिए, उसका नाम तो लायलपुर रखना चाहिए उसका। फैसलाबाद तो सऊदियों ने आपको पैसे दिए तो आपने नाम रख दिया उसका। देखिए फैसलाबाद के लिए सऊदियों ने क्या किया, लॉयल ने तो आगे चले जी, उसने आबाद किया था ना वो। देखिए वो लायलपुर से था, उसके घर को, बल्कि मैंने उसके घर की हालत देखी। भगत सिंह सच है हीरो, उसके घर को नहीं संभाला किसी ने, उसको रिस्टोर करना चाहिए। मोहम्मद रफी के घर की हालत देख रहा था, वो ठीक नहीं है। जहां से हमारे गए थे अपना दिलीप कुमार साहब, उनके घर को नहीं संभाला। हालांकि दे आर लेजेंड्स इनको लेकिन इनको सबसे बड़ी तो बात ये है चीमा साहब, मैं ये हमेशा कहता हूँ, जंगे तो आपने बहुत लड़ ली भाई, जंगे तो बहुत। अब प्यार को भी एक चांस दे के देखो यार, हारमोनी को भी एक चांस दे के देखो, क्या फर्क पड़ता है। ना ऑपोजिशन में और जंगों की, ना ये जंगों का दौर है। तो अपने आप को साफन अप करो और इन चीजों को कारोबार ना बनाओ। सियासत में पॉलिसी मैटर्स को डिस्कस करो यार, मजहब को डिस्कस ना करो। इसको मजहब डॉक्टर साहब, हमारी हालत तो ये है, हमने टेक्नोलॉजी और दुनिया की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उनको कैसे एम्ब्रेस करना है। गोरे ने सिर्फ हॉकी की जो आम ग्राउंड है उसकी जगह वो एस्ट्रो टर्फ डाल दी, हमारी हॉकी टीम 0 पे चली गई है। हमसे तो अपने लोगों को वो हॉकी नहीं खिलवाई गई। मतलब हम जो मॉडर्न डेवलपमेंट्स हैं उनको हम यूज टू नहीं, हम उनको एम्ब्रेस ही नहीं कर सकते। हमारे पास तो इतनी हिम्मत नहीं है। तो जो आजकल दुनिया आसमान पे पहुंची, कहाँ जो है वो पहुंच रहे हैं, तो असी ते जनाब हाली थले ही जरा ना गुली डंडे। आज आप बिल्कुल वही कर रहे हैं जिस तरह जर्मनी के अंदर पहली प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने बनाई थी, और जब कुरान उन्होंने छापा था तो उन्होंने फतवे दे दिए थे। जो लाउड स्पीकर लगा था तो फतवे दे दिए गए। आज भी आपकी लड़ाई हो रही है, शलवार कहाँ बांधनी है, हाथ कहाँ बांधने हैं, नमाज पढ़ने के लिए मुंह कहाँ करना है, ये नहीं पता कि इस वक्त। मैं अगले दिन बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा है, किसी हमारे भारतीय दोस्त ने लिखा था कि गूगल हैज बिकम द न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी। उनकी मनापली, भारत के अंदर डिस्कशन हो रही है कि उनकी मनापली किस तरह तोड़नी। आपकी सोच और उनकी सोच में ये, मैं हमेशा ये बिलीव करता हूं, मैं बैशिंग नहीं कर रहा, ये कह रहा हूं अगर आप कोई चीज अच्छी बना नहीं सकते तो कॉपी कर लें यार किसी, लेकिन उसको नफरत में इतना अपनी आंखें और कान बंद ना कर लो कि आप डिप्रेशन में चले जाओ। आप डिप्रेशन में जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, तरक्की नहीं कर रहे। बिल्कुल सही कहें, बिल्कुल सही कहें तार साहब। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, अल्लाह खैर करे और हमारी लीडरशिप को कोई अकल आए। और ये मुस्तकबिल अपना तो इन्होंने खैर बहुत सिक्योर कर लिया है। वो जो 65% यूथ है जिसका 24 घंटे नाम लेते रहते हैं कि हमारे मुल्क में 65% यूथ है, 65% यूथ है, और इंडिया अपनी यूथ इंग्लैंड का है, साड़ी यूथ तो मदारी वेंदी है भाई। So this is where we are standing. मैं आखिरी पॉइंट ये आपको शायद मैं दोबारा एक दफा करना चाहूंगा चिकमा साहब, वो ये था कि मेरे किसी दोस्त के साथ बड़ी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हुई। He was a PhD doctor here in Washington DC, anthropologist from भारत. He was visiting here in Washington DC. तो मेरी डिस्कशन हुई पाकिस्तान, भारत, उस रीजन पे। उन्होंने कहा कि you will see very strong diaspora everywhere in the world, भारतीय diaspora। मैंने पूछा वो कैसे, उन्होंने कहा दुनिया के पास कोई चॉइस नहीं है। एक तो हमारी आबादी हमारा सबसे पहला टूल है, दूसरा हमारा स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ एजुकेशन। हमारे लोग वीजे लेकर जाते हैं, हमारे लोग टेक्नोक्रेट बन के जाते हैं। तो जब वो जाते हैं तो उनका उस कम्युनिटी के अंदर देखें आज कितने जो है भारतीय निजात जो है वो कांग्रेसमैन है या सीईओ है।
ये हर कंट्री 7 कंट्रीज के इस वक्त अंदर जो भारतीय निजाद है, दे आर इन द रूलिंग पोजीशन, जो उनके टॉप वाले पोजीशन। तो वर्सेस हमारा देख, तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना, चीखना जुल्फी बुखारी सबसे बड़ा, मैं देखेंगे वो पॉलिसी मेकर है पाकिस्तान। बिल्कुल। चले दरअसल अल्लाह पाकिस्तान का आमिर नासिर हो और इस एलीट को जो है ना वो अक्ल आए कि वो अपने अलावा जो है वो मुल्क का भी सोचें, और सिर्फ हमें ये जिंगोइज्म और ये जो सिर्फ स्लोगनरिंग है इससे जरा बाहर निकाले, अदरवाइज द फ्यूचर इज नॉट समवेयर गुड। थैंक यू वेरी मच तार सर, इट वाज ग्रेट टू टॉक टू यू सर, थैंक यू सर। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया और तारड़ साहब की बातें तो भाई साहब दिल को छू जाती हैं। और पाकिस्तान की देखा जाए तो कितनी खामियां हैं यार, कसम से बंदा खामियां गिनने शुरू हो जाए तो ऐसी खामियां कि ये तो हमें मतलब हम लाइन ही गलत पर लगे हुए। बिल्कुल, हमें हिस्ट्री गलत पढ़ाई जाती है, जिसको हिस्ट्री के नहीं, हमें तो हिस्ट्री के पता ही नहीं भाई। अब तो पोले खुल रही भाई साहब, हमें क्या पढ़ाते रहे, ये देख लो असल क्या बात है। बिल्कुल। और जो इस्लाम के वो जिनको हीरो गिनते हैं कि फलाना जी इस्लाम का हीरो, फलाना इस्लाम का हीरो, वो तो भाई लुटेरे थे। मैं खुद गिनता हूँ भाई हम भी लुटेरे, मैं गिनता हूँ। पढ़ा ही ऐसा है तो आज भी पढ़ा भी वही थे, कौन सा सिलेबस चेंज तो नहीं हुआ। हाँ, सिलेबस वही हम है। तो चलो मशहूर हो गए ना। 300 साल हुकूमत की बरसगीर पे, वाह भाई वाह क्या बात है। ये नहीं करते कि वो करते क्या रहे, हम इधर के थे, हमारे जो औरतें हैं उनकी इज्जत लूटती रहे भाई, उधर उठा के ले जाते थे, नचाते गवाते सारा। सल्तनत इसी वजह से खत्म हुई थी ना, वो अय्याशी ज्यादा करने लगे थे। तो यही देखा जाए तो भाई चलो जैसे भी हम कन्वर्ट है, लेकिन हम तो भाई नस्ल तो वहीं से ही है ना, बिल्कुल जैसे भी है। लेकिन भाई सब खामियां तो हैं पाकिस्तान। वो जो लुटेरे थे उनके हमने मिसाइलों के नाम रखे, गौरी आया जी, सही बात है, अब्दाली, गौरी, एक शहीन है, एक और भी है कुछ इस तरह का, तैमूर। हमारे जो बम है जो है ना मिसाइल, उनके नाम है बड़े खतरनाक, जिनसे इंडिया को नफरत है ना, वो जो लूटते रहे, नफरत हमें भी होनी चाहिए, लेकिन हमने वो हीरो बना रखे हैं। और ये बात है भाई। अच्छा तारक, मैं पिछले दिन आप वीडियो दे रहे, उसके अंदर इंडियन वो जो लड़के थे ना वो दे रहे थे मिसाल है सर सैयद अहमद खान की, और जो जिसने उनका मिसाइल बनाया है। अब भाई साहब ये जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं ना मुसलमान, एजुकेशन के लिए सर सैयद अहमद खान एजुकेशन ये जो थोड़े थे वो मुसलमान ही, लेकर वो उनको हीरे वो मानते भी, वो हमारे हीरो। भाई साहब तालीम के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, नहीं तो मुसलमान तो पढ़ने नहीं चाहते थे। बात है ना, इंग्लिश की तालीम उन्होंने लाजमी करार दी। उन्होंने कहा भाई अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ोगे तो वो असल में हीरो जिनको हमें भी याद रखना चाहिए। और जो मतलब हमारे जो लोकल हीरो थे, जिस तरह वो भगत सिंह, अरे भाई पंजाबी शेर, हमारे जो पड़ोसी, लेकिन ये है कि फैसलाबाद में तो भाई मना रहे थे उनके भगत सिंह फैसलाबाद से बिल्कुल नजदीक है, 7 किलोमीटर है, तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर है। और उनकी भाई साहब बड़ी तस्वीर करके लगा रखी है चौक में, उनके और ऊपर लिखा भी है सारा के फ्रीडम फाइटर भगत सिंह। तो याद भाई वो मैंने जब देखी थी ना, कसम से मेरा दिल खुश हो गया, क्या बात है भाई। और बड़ी खूबसूरत जगह बनाए, 3-4 और भी हैं जो फ्रीडम फाइटर थे या जो भी मतलब जिन बड़े नाम हैं। हाँ बिल्कुल, उनके नाम के साथ भाई साहब उनकी भी तस्वीर मतलब लगी थी, अलग अलग एक एक करके लगी। तारड़ साहब कह रहे थे कि दुआएं मांग कर इमरान खान को लाए थे। दर्द तो हमें भी होता है। पहला अपने घर वालों को बड़ी मुश्किल से बनाया है जी। पूरी कैंपेन की थी इमरान खान को जितवाने के लिए, उसके ऊपर इमरान खान को है नहीं वोट तो मतलब दूसरों की निस्बत आज भी अगर मुकाबला किया जाए ना तो उनकी निस्बत करप्शन में ये काम है। और करप्शन तो नहीं, जैसा भी इमरान खान कोई वोट बनता है, चाहे जैसे भी मतलब इमोशनल भी करता है, सारा कुछ दाव भी लगाता है भाई साहब, टीटीपी से तो अच्छा ही है ना। हाँ ये बात, वो तालिबान अगर आ गए तो वो तो वाट लगाएंगे भाई साहब, नहीं उनसे तो दहशतगर्दों से तो अच्छा है। चाहे ये भी हमें बोलता है कि जाओ जिहाद करें। अब जिस तरह मिलते शुरू कर दिए है ना आर्मी की, रात को जाते हैं उनके पाँव पड़ते हैं, उम्मीद है मामला सेटल हो जाएगा। एक और बड़ा कांड हो गया भाई। वो क्या जी? वो खबर उड़ी हुई है, शहबाज शरीफ को कहीं से चाटा पड़ गया भाई। अच्छा, कहीं से? लंदन से?
नहीं इधर पाकिस्तान में कोई अलहाज नाम है इसका, अलहाज वो हो रहे उसने थप्पड़ मारा है। ओए ये थप्पड़ का तो रवाज ही हो गया, पहले सुना था इमरान खान को आर्मी वालों ने पेला है, फिर अब ये इसको भी हमारे तो सारा इसको भी आर्मी वालों ने पेला है। किसको? शहबाज शरीफ को। किसी जनरल ने मारा है। अच्छा शहबाज शरीफ को। हाँ तो वही जुर्रत कर सकता है भाई, पावर से पावर ही टकरा सकती है। सुनने में आ रही है बंदे ने फांसी पे चढ़ ये गया। हमारे प्राइम मिनिस्टर की इज्जत और हौसला अफजाई हो रही, वो वैसे है इसी यार अंदरूनी मामला तारक भाई जो भी, लेकिन जो बैन वाले कंट्री के अंदर हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ रही है वो ना होती तो नामो निशान मिटा दिया भाई। लंदन के अंदर इधर तो करप्शन कर ही रहे थे। नहीं है इधर अंदर जो भी घोटाला पाकिस्तान के अंदर है उसका ये बता कंफर्म करो तुम्हारी कोई इज्जत है? कोई इज्जत नहीं, हमारी तो इज्जत है भाई, और रहती दुनिया तक रहेगी। हुक्मरानों इन हुक्मरानों ने जलील किया है और ये खुद भी जलील होंगे। हुक्मरानों को चुनता कौन है? इसका भाई कौन चुनते चुनता हम। है? जिस दौर में समझ नहीं थी ना, वोट पहली मर्तबा डाला, पहला वोट था ना, सूझबूझ के साथ खान को दिया। लेकिन करप्शन वाले लोगों को तो नहीं दिया। अब पता नहीं था कि फ्यूचर में वो क्या करेगा, लेकिन तब्दीली तो भाई लाए ना, इस्तेमाल कर सकता तब्दीली तो लाए ना। आज ये भी लोगों ने दूसरे अवेयरनेस बना कर दी है। ट्रम्प लोग कौन है हमारे, वो ना को खा कौन है, इमदाद में से जो अब भाई साहब तो घड़ियां बेच दी इन लोगों को, भाई हजम नहीं हो रही है। इन्होंने मुल्क बेच दी, आज भी उनके गीत गाते हो। उसने इमरान खान की असल में बात मैं बताता हूँ। नहीं, मेजर साहब क्या कहते हैं कि ये तो बेटा है उनका, बच्चा है, अभी पैदा ही नहीं हुआ। असल में इमरान खान ने सोचा भाई कि जब टाइम बुरा है तो घड़ियां इतनी महंगी पहन के क्या फायदा। तो टाइम जब अच्छा होगा भाई सब घड़ियां फिर आ जाएंगी और ले लेंगे, उनको बोलेंगे भाई मैं आ गया घड़ियां दे दो, और ऐसी तो वो ले लगा प्राइम मिनिस्टर। तो फिर उसने बनी जाना अगर जिंदा रहा तो ये शर्त भी बाकी ये है कि पाकिस्तान में जो खामियां हेड रेट है भाई, वो ये हमारे सियासतदान जो है और हमारा मीडिया ये जो फैलाता है ना, ये गलत है। और किसी भी धर्म के खिलाफ जो ना हेट रेट नहीं होना चाहिए यार। ये दौर जो है वो जंगों वाला, कानून में लिखा है कानून की तब्दीली करें, आइन तब्दील करें। क्या कानून में लिखा है कि गैर मुस्लिम जो है वो वजीर आजम और सदर नहीं बन सकता, वो सियासत में आ ही नहीं रहे। तरक्की मुल्क ने एमएलए है, हिंदू धर्म का एमएलए है, काफी है उधर सिंध वाले इलाके के अंदर। यहाँ पे जहाँ पे यार हमारे मुसलमानों की ये भी तो देखो कैसे वो बन सकते हैं। 1% तो हिंदू है पूरे पाकिस्तान में, बताओ तो उसको कौन वोट देगा, ये भी तो देखो। वो खड़ा भी हो जाए, चलो काबिल बंदा वो लोग देंगे भी, अगर जो बन गया है वो एक दो बंदे हैं जो काबिलियत की, उसके सामने जो है 300 से ऊपर जो सीटें वो भी तो देखो ना यार। वो अलग बात है, वो किसी पार्टी को यार जो मुल्क को सही चलाना हमारा काबिल बंदे को आ गया ना, काबिल बंदा आएगा तभी कंट्री तरक्की करेगा, वरना ये नफरत है ना किसी धर्म के खिलाफ या किसी कम्युनिटी के खिलाफ रखना, ये जो है ना सबसे चीज गलत है। और यही किसी भी कंट्री की तरक्की में रोक का सबक बनती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और बाकी भाई साहब हमारे जो हीरो हैं, हमें तो पता लग गया है, आई विश के पाकिस्तानी भाइयों को भी पता लग जाए कि हमारे जो लोकल हीरो हैं वो यही हैं, और जिनको हम दुश्मन मानते हैं। हमारे हीरो भाई भगत सिंह है, और भी बहुत सारे सुभाष चंद्र बोस, फ्रीडम फाइटर जितने भी थे भाई साहब, वो हमारे हीरो हैं जिन्होंने आजादी के लिए भाई साहब कुर्बानियां दी। किसी भी मजहब में तरह। और भाई साहब वो आजादी ऐसा तो नहीं कि वो हिंदू मुस्लिम के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, नहीं ना वो अंग्रेजों के खिलाफ, वो भाई साहब ब्रिटिश के खिलाफ खड़े थे, वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। लेकिन ये अब क्या बताऊं भाई, बात दूर दराज निकल जाती है, तो ये इधर ही ठीक है। बाकी भाई नफरत जो है कम होनी चाहिए किसी तरीके से भी। और ये हमारे जो पॉलिटिशियन है ये इस्तेमाल करते हैं भाई साहब इस्लाम के नाम पे ना, ये लोगों का भाई चुतिया काटते हैं, सीधी सी बात है। वरना ये खुद तो वो जिस तरह वो जो मुगल थे इस्लाम करते थे, वो खुद जो है शराब के नशे में रहते थे, लड़कियों के नाच देखते थे। इन्होंने भी यही सिलसिला, तो ये भी यही कर रहे हैं। खान साहब तस्वीर तो हक मार रहे हैं, वो हक मार रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ इनके भी अफेयर चल रहे होंगे। तो ये निजाम है भाई साहब। अब तो ठीक है भाई,
मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।